अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट नॉवल आपा। एक मरतबा फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं एक और नॉवल को लेकर, जो कि लिखा है मरियम अज़ीज़ साहिबा ने, और उनका नया नॉवल जो कि पब्लिश हुआ है जुलाई 2020 में। और मरियम अज़ीज़ साहिबा जो कि उर्दू नॉवल राइटर में अपनी एक अलग शनाख्त रखती हैं। मरियम अज़ीज़ साहिबा की कहानी जो कि हल्की फुल्की ज़िंदगी की हकीकतों, माशरे के तल्ख़ हक़ाइक़ और घरेलू ज़िंदगी और एक हल्का फुल्का रोमांस के टच को लेकर चलती हैं और पढ़ने वालों के गिर्द एक हिसार सा बना लेती हैं। इनके ज़्यादातर नावल मुकम्मल नावल हैं और मुख्तसर नावल हैं जो कि रिश्तों में मोहब्बतों, बदगुमानियों, गलतफ़हमियों की दास्तानें लेकर चलते हैं और जिनका इख्तिताम हमेशा खुशगवार रहता है। इनके ज़्यादातर नावल्स इन्हीं मौज़ूआत पर हैं जिनमें हमको है तेरी नज़र में रहना, मेरी धड़कनों को करार दो, तुम साथ रहना, धुंध के उस पार, वो एक दरीचाए किरण, वही रास्ता वही मंजिल, मेरी इश्क पागल कर देता है और ताबीर। और भी बहुत से नावल्स इन्होंने लिखे। इनके नावल ज़्यादातर रूट हीरो बेस्ड होते हैं। हीरो को हमेशा शुरू में हीरोइन के एंटी दिखाया जाता है जो कि बाद में एक ख़ूबसूरत रिश्ते में और मोहब्बत की ज़ंजीर में बन जाते हैं। ए दिल बेखबर भी एक ऐसी ही स्टोरी है जो कि इकराम अली के घर की कहानी है, जिसमें इकराम अली अपनी बीवी ज़किया और 3 बच्चों हसन, फैज़ जो कि हीरो है और आयशा के साथ रहते हैं। मोहब्बतों, शफ़क़तों और हल्की फुल्की डांट डपट और सख्तियों में ज़िंदगी गुज़र रही है, मगर इन मोहब्बतों में उस वक्त बदगुमानियाँ और गलतफ़हमियाँ भी पैदा हो जाती हैं जब जिया इनकी ज़िंदगी में शामिल होती है। जिया जो कि हीरोइन है और इकराम अली के चचाज़ाद भाई इमरान की बेटी है, और हीरोइन के पेरेंट्स की डेथ के बाद इकराम अली उसे अपनी बेटी बना लेते हैं। अच्छा, अपनी बेटी तो बना लेते हैं मगर घर में मौजूद बाकी अफराद उसे कोई भी हैसियत देने को तैयार नहीं हैं। इकराम अली अपनी सारी शफ़क़तों और मोहब्बतों की बारिश हया पर कर रहे हैं कि जिससे उनके अपने बच्चे उनसे दूर हो जाते हैं। फैज़ और ज़किया जिया का जीना हराम रखते हैं, छोटी छोटी बातों में उसे तकलीफ़ देते हैं। उसी दौरान में कामरान जो कि डॉक्टर है और जिया की दोस्त का कज़न है, वो जिया की ज़िंदगी में आता है और फिर हया का उससे निकाह हो जाता है। हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वो आपस में एक निकाह की दौड़ में बन जाते हैं। दूसरी तरफ जब घर से सब घर वाले किसी फंक्शन में जाते हैं तो फैज़ हया से मजाकन उसे तकलीफ़ देने के लिए उसको वॉशरूम में बंद कर देता है और एक डरावना मास्क पहनाकर डराता है। अचानक ही वो दरवाज़ा खुलता है और सब ये मंज़र देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो दोनों आमने सामने होते हैं। और हया जो कि काफ़ी देर से वॉशरूम में बंद होती है तो एक अजीब व गरीब सिचुएशन में हया बैठी होती है। जिया फैज़ पर इल्ज़ाम लगा देती है कि जिससे इकराम अली उसे घर बदर कर देते हैं। घर के हालात मज़ीद मकदर हो जाते हैं। आयशा बेराह रवि का शिकार हो जाती है, जिसको बचाते हुए हीरोइन खुद की जो निकाह की डोर है उसमें तड़ेड़ आनी शुरू हो जाती है और निकाह ख़त्म हो जाता है। लेटर ऑन किस तरह जिया सबसे अपने गुनाह का एतराफ़ करती है और सब फैज़ को माफ़ कर देते हैं और इख्तिताम खुशगवार होता है, ये आपको इस नावल को पढ़कर अंदाज़ा होगा। इस नावल में मोहब्बतों में बदगुमानियाँ, गलतफ़हमियाँ, जो कि राइटर ने बहुत ज़्यादा इसको ओपनली हमें बताया है कि जब अपने जो हैं वो यानी कि जो इकराम अली हैं वो अपने बच्चों से जब एक दूरी इख्तियार कर लेते हैं और किसी और पर अपनी मोहब्बतों की बारिश करना शुरू कर देते हैं तो उससे एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जिससे उनके अपने बच्चे उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। और फिर उससे ये होता है कि एक ज़िंदगी में तवाज़ुन नहीं रहता, जिस चीज़ को इस नावल में वाज़ेह तौर पर बताया गया है। और आपको बकिया इसको पढ़कर अंदाज़ा होगा। सिर्फ़ यही नहीं, इनके और भी मज़ीद जितने नावल्स हैं उनमें भी आपको मोहब्बतों की, रिश्तों की दास्तानें पढ़ने को मिलेंगी। तो इस नावल को भी ज़रूर पढ़िएगा और इस नावल को पढ़कर आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इस नावल में इन्होंने किस स्टाइल में और किस अंदाज़ में डायलॉग्स बयान किए हैं
اور اس کو پڑھ کر وہ قارئین کو کس طرح سے اپنے حصار میں لے لیتی ہیں. اور صرف یہی نہیں، ان کے باقی ناولز بھی اسی طرح کے ہیں جو کہ آپس کی محبتوں کو اور معاشرے کے ساتھ ساتھ، ان محبتوں کے ساتھ ساتھ جو معاشرے میں جو غلط حقائق ہیں، جو غلطیاں ہیں، ان کو بھی واضح کرتے ہیں. اور میں پھر حاضر ہوں گی، ایک بار پھر اجازت دیجیے پھر سے دوبارہ آنے کے لیے. پلیز لائک سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو.